स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड। ओके, बात समझो, आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, करेक्ट, और क्या किया गया बच्चों यहाँ पर, ठीक, इसका रेडियस है मान लो अभी r, और ये ओरिजिनल सिलेंडर है, करेक्ट, और इसका हाइट है h, मान लो एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका अभी कितना होगा, अभी एक नॉर्मल सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, हाइट कितना है h है, करेक्ट। सो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच, ओके, 2 पाई आर एच। अब क्या किया गया है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल, बात समझो, रेडियस क्या कर दिया, सिलेंडर का डबल कर दिया। सो r से बढ़ा के रेडियस कितना कर दिया 2r, ये रेडियस देखिए बड़ा कर दिया है ना। तो ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ओके नाउ ये ऐसा, ठीक। सो रेडियस हमने कितना कर दिया 2r कर दिया, रेडियस डबल कर दिया ना, तो पहले कितना था r का डबल कितना होगा 2r, ठीक है ना भाई, r को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो डबल हो जाएगा। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल, ये बात तो उसने कह दी कि भाई रेडियस डबल कर दिया है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज नॉट चेंज, द हाइट मस्ट बी हाफ्ड। बात समझो, जब आपने रेडियस डबल कर दिया है तो जो नया सिलेंडर बनेगा ना, कह रहा है नए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब समझो, जो ओरिजिनल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया था ना 2r, उतना ही इसका भी होना चाहिए। तो क्या हाइट को हाफ करना पड़ेगा, ये बात आपको बतानी है। तो देखते हैं, थोड़ा फील तो आ ही रहा है हमें कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा कि सिलेंडर कुछ ऐसा दिखाई पड़े। ये देखिए, और हाइट कितनी हो गई हो, हाइट पहले कितनी थी h का हाफ हो गया है, h का क्या हो गया हो, मान लो हाफ हो गया है, ठीक है ना। सो देखते हैं क्या होता है। बात समझो, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि हमने क्या किया, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका फर्स्ट तरीका ये है कि हमने सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं, हम जो न्यू सिलेंडर है, ये क्या है आपका न्यू सिलेंडर है, ठीक, हम एक काम करते हैं, हम न्यू सिलेंडर में हाइट को हाफ हम ही कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि भाई चलो मान लेते हैं हम क्या कि नया जो सिलेंडर है उसमें हाइट हाफ हो गई, रेडियस डबल हो गई, तो श्योर है, पक्का है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस को डबल कर दिया है, तो श्योर है, ठीक। रेडियस क्या हो गई है डबल, ये तो बोल ही दिया है ना उसमें, तो ये तो श्योर है, पक्का है। लेकिन हाइट जो है वो हाफ हो गई है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। हाइट क्या हो गई है, हाफ हो गई, ये हम सोच रहे हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। और ये अज्यूम करते हुए हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई नए वाला जो सिलेंडर है क्या उसका कर्व सरफेस एरिया उतना ही रहेगा जितना पहले वाले का था। चेक करते हैं, इसका हाइट कितना है h/2 है, ओके, ये हमने अज्यूम किया है, ये हाइट हमने क्या किया है अज्यूम किया है, ठीक है। अब चलो सुनो, अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर, हाँ भाई फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, क्या 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर की जगह हम इंग्लिश में लिख रहे हैं रेडियस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। 2 पाई आर मतलब रेडियस, h मतलब हाइट, ठीक। सो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर। अब रेडियस कितनी हो गई हमारी 2r, सो रेडियस की जगह हमने क्या रखा 2r इंटू हाइट कितनी हो गई हमारी h/2, ये हम मान रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है सॉल्व करके कि भाई कर्व सरफेस एरिया उतना ही आ रहा है जितना पहले था या चेंज हो गया, ये हमें चेक करना है, करेक्ट। तो सुनो, ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया 2 पाई आर एच, यस, जितना कर्व सरफेस एरिया पहले आ रहा था बच्चों, चेक कर लीजिए उतना ही तो अभी भी आ रहा है। यानी कि बात समझो, अगर आपने किसी सिलेंडर का रेडियस कितना कर दिया डबल, और जो नया सिलेंडर बनेगा उसका भी कर्व सरफेस एरिया अगर आप उतना ही चाहते हो, कितना जितना पहले वाले सिलेंडर का था, तो नए वाले सिलेंडर का आपको हाइट हाफ करना पड़ेगा। देख लीजिए, हाइट अगर आप हाफ रखोगे तभी तो रेडियस जब डबल हुआ था तो ये वाला 2 इससे कटेगा, सही है ना। तो इसका मतलब इनका स्टेटमेंट भाई क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, करेक्ट। पढ़ लीजिए, करेक्ट, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज नॉट चेंज, कर्व सरफेस एरिया चेंज नहीं होता है, मतलब जितना पुराने वाले का था उतना ही नए वाले का आना चाहिए। तो क्या हाइट को हाफ होना पड़ेगा, यस, हाइट को हाफ होना पड़ेगा, ये इसका पहला तरीका था। अब इसका सेकंड मेथड जो है वो ये है कि आप क्या करो, आप सोचो जरा, सोचो क्या कि जो पहले आपका कर्व सरफेस एरिया था ओरिजिनल, वो कितना था 2 पाई आर एच, ठीक, और कर्व सरफेस एरिया न्यू वाला, ठीक है, ये भी कितना रहना चाहिए 2 पाई आर एच, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, करेक्ट। ये भी कितना रहना चाहिए 2 पाई आर एच, ओके। तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा बच्चों यहाँ से कि अगर हमें 2 पाई आर एच लाना है और रेडियस को अगर इन्होंने डबल कर दिया है 2 पाई
रेडियस को इन्होंने क्या कर दिया, डबल, यानी कि रेडियस की जगह 2r रखना है, ठीक। और आंसर का उतना ही आना चाहिए, यानी कि 2 पाई आर एच ही आना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है कि रेडियस में जो 2 लगा, इसे हटाने के लिए हाइट को कितना करना पड़ेगा, हाफ। सही है ना, अब चेक कर लीजिए, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो बस यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 2 पाई आर एच, यानी कि रेडियस को डबल करने पे हाइट को हाफ करना पड़ेगा, तभी आपका कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।